साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और बात करता हूं एक बार फिर से पहलगांव की। पहलगांव के अंदर जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में आपको सारी चीजें पता है, आपको सब कुछ पता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मोदी जी कैसे कहते थे कि एक के बदले में 10 सर लाने चाहिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मोदी जी ने कैसे बताया देश के अंदर कि 56 इंच का सीना है। मोदी जी ने कैसे लोगों को बताया कि आंख में आंख मिला के बात करनी है, आंखें लाल करके बात करनी है। मोदी जी ने कैसे देश को बताया कि अमेरिका नहीं जाना है, लव लेटर नहीं खेलना है, पाकिस्तान जाना है। जिस पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है हमें पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ये सारी चीजें मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ। साथियों, मैं आपको ये भी नहीं बताना चाहता कि मोदी जी कैसे बताते थे कि आज दुनिया के अंदर हमारा डंका बज रहा है। मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला कि मोदी जी किस तरह से देश को सपना दिखाते थे कि भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। मैं आपको ये भी याद दिलाना नहीं चाहता कि मोदी जी किस तरह से सारे देश को बताया करते थे कि आरबीआई के ऊपर कंट्रोल केंद्र सरकार का है। अगर आतंकवादियों को पैसा पहुंचता है तो उसके ऊपर केंद्र सरकार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मोदी जी किस तरह से बताते थे कि मेलिंग करने के सारे रास्तों के ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा है, उनका अधिपत्य है, केंद्र सरकार उन सब चीजों को रोक सकती है। मोदी जी कैसे बताया करते थे कि सारी पुलिस, सारी फोर्स, सारी सेनाएं केंद्र के अंडर आती हैं और सीमा से देश के अंदर तक आतंकवादी कैसे पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें मोदी जी बताया करते थे। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री वो खुद हैं तो किस तरह से वो लाचार दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो डरपोक दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से आज हमें महसूस हो रहा है कि कहीं हमारा देश कमजोर हाथों में तो नहीं चला गया। ये सारे चिंता के विषय हैं। साथियों, भले ही हमारे देश का मीडिया ऐसी खबरें दिखा रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, भले ही मोदी जी को चाहने वाले उनके मंत्रिमंडल, उनके सरकार के लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करके ये दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर अभी कुछ होने वाला है। और सच्चाई ये है कि दो देशों के बीच में युद्ध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों देश के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी कोई नौबत आ जाती है तो भारत किस स्थिति में खड़ा हुआ है ये सोचकर रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में हमने कमाया बहुत कम है और गंवाया हमने बहुत ज्यादा है। साथियों, चिंता का सबसे बड़ा विषय आज ये दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के समर्थन में कोई भी ऐसा बड़ा देश खुलकर नहीं आ रहा कि जिससे भारत का हौसला बढ़े और ऐसा महसूस हो कि इस देश के साथ में भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, ये दोस्ताना संबंध रहे हैं। और ये देश आज आगे बढ़कर कह रहा है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, भारत आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। जितने भी भारत के हितैषी देश हैं, जितने भी भारत के मित्र देश हैं, अधिकतर लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड की निंदा तो की है, आतंकवाद की निंदा तो की है, लेकिन किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करना चाहिए या उसके साथ में किसी तरह की कोई भी स्ट्राइक करनी चाहिए। किसी भी देश ने आगे बढ़कर भारत को सहयोग करने का आश्वासन अब तक दिया नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके समर्थन में चाइना साफ साफ कह चुका है कि पाकिस्तान से हमारे दोस्ताना संबंध है, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। और अगर पाकिस्तान की मदद चाइना करता है तो ये मान के चल लीजिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उनमें से एक भी पड़ोसी देश आज भारत के समर्थन में नहीं है। सारे के सारे देश चाइना के समर्थन में है। अगर कभी लड़ाई झगड़े या युद्ध की स्थिति बनती है तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से कुछ देश हो सकता है कि वो न्यूट्रल खड़े हो जाएं, ना भारत की तरफ ना पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अधिकतर देश पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस तथ्य से इत्तेफाक नहीं रखते तो एक बार बैकग्राउंड में जाइए और रूस और यूक्रेन के युद्ध पर नजर डालिए। रूस को लगा था कि हम कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन को जीत लेंगे, लेकिन इतने सारे देश यूक्रेन की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाने लगे, छद्म तरीके से छुपकर यूक्रेन को इतनी मदद देने लगे कि करीब 3 साल हो गए हैं और आज भी यूक्रेन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ऐसी स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बन गई तो बहुत सारे देश ऐसे हैं
जो भारत से भले ही ऊपर से दोस्ताना व्यवहार रखते हों, लेकिन भारत को हराने का प्रयास करेंगे और पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद करेंगे। उधर भारत को अमेरिका से कुछ अच्छी उम्मीदें थी कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो अमेरिका का हमें समर्थन मिलेगा, क्योंकि मोदी जी कितनी बार कह चुके हैं कि ट्रंप मेरा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र देश है। लेकिन अमेरिका ने तो खुल्लम खुल्ला प्रेस रिलीज करके भारत और पाकिस्तान दोनों को नसीहत दे दी है कि सीमा पर विवाद नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। मतलब उसने भी भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू के दो पलड़ों में तोल दिया। उसने कहीं से ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि भारत के साथ में मेरी नजदीकी है, और चूंकि पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है तो उससे मेरी कुछ अदावत है, कुछ मेरा विरोध है। उसने दोनों देशों को एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह नाप दिया है। अगर इस तरह से हम सोचे तो आज हम पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी को अकेला खड़ा देखते हैं। अगर मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर आज अकेले हैं तो मोदी जी का मतलब सीधा सीधा भारत से है। इसका मतलब यह बनता है कि भारत पूरी दुनिया में आज अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। दुनिया में उसका साथ देने वाला कोई भी बड़ा देश बचा नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको 10-11 साल पीछे ले जाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो करीब 3 साल तक वो देश के बाहर रहे थे। उन्होंने विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश छोड़ा हो जिसकी यात्रा उन्होंने ना की हो। लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि जो काम विदेश मंत्री को करने चाहिए, मोदी जी उन कामों को भी खुद ही कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे काम के लिए देश के बाहर जा रहे हैं। तो उनके समर्थक मीडिया वाले बोलते थे कि मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, विदेश नीति के ऊपर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनका लाभ, इनका फायदा 5-7 साल बाद दिखाई देगा। आज इन बातों को मेरे दोस्तों 11 साल हो चुके हैं। आज मोदी जी, या ये कहिए कि आज हमारा देश जब सारी दुनिया में अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अलग थलग खड़ा नजर आ रहा है, तो हमें मोदी से, फिर सरकार से हमारा ये पूछना बनता है कि मोदी जी, वो जो लगातार 3 साल आप दूसरे देशों में घूमते रहे थे, जिनमें आपने कहा था कि इन संबंधों का फायदा आगे चल के मिलेगा, तो आज तो 11 साल हो गए हैं। वो दुनिया के अंदर जो आपका डंका बज रहा था, किस देश में आपका डंका बजा? वो जिन देशों में आपका डंका बजा, आज वो डंका बजाने वाले आपके समर्थन में आके खड़े क्यों नहीं होते? आज वो क्यों नहीं कहते कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम आपके साथ देंगे? साथियों, यहाँ पर मकसद मोदी की या भाजपा की आलोचना करने का नहीं है। यहाँ पर ये एक आत्मचिंतन करने का है कि क्या आज भारत सुरक्षित हाथों में है, क्या मजबूत हाथों में है? अपनी सलाह, अपना कमेंट जरूर लिखेगा। पता चलना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।